नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है चौथा टॉपिक करेंगे, जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन, साथ ही इसमें आज़ाद दस्ता के बारे में भी जानेंगे। इसमें देखिए हम लोग किस तरह से चलेंगे, तो सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, फिर इसके कारण पर बात करेंगे, इसका क्षेत्रीय विस्तार जानेंगे, प्रभाव और आज़ाद दस्ता। इस प्रकार से इसको एक एक करके इसका ब्रेक करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज़रूर आप फॉलो कर लें, ताकि देखिए हमारा जो भी वाद संवाद होगा वहाँ पर वो जारी रह सके। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा देखिए अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया है। हिस्ट्री में 1857 पूरा जिस तरह जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही ख़त्म करते आ रहे हैं। आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, अभी से ही तैयार करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद फिर आप 2 दिन 4 दिन में इसको कवर कर लेंगे। तो आपको अगर समय मिलता है पीटी का फैक्ट पढ़ने के बाद, आप इसमें एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको जो है आगे परेशानी नहीं हो। बात करें अगर पीटी की, तो उसमें देखिए उसमें 10,000 MCQ जो है क्वेश्चन सीरीज भी चल रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो परिचय में हम लोग देखेंगे क्या लिख सकते हैं। कहता है कि 14 जुलाई 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित अपने प्रस्ताव को रखा, यह कहते हुए कि यदि कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो वे भारत के बालू से ऐसे बड़े आंदोलन को जन्म दे सकते हैं जिसके समक्ष कांग्रेस बौना हो जाएगा। तो ये कथन गांधी जी का था। ठीक है, ध्यान रखना है। बात करें आगे, कहता है कि 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि गांधी जी ने पहले इतना डरा दिया था। कहता है इस तरह 8 अगस्त 1942 को गांधी जी का अंतिम आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य अपने पीछे के दोनों आंदोलनों से ज़्यादा व्यापक था, क्योंकि इसमें गांधी जी द्वारा पूर्ण स्वराज से कुछ भी कम प्राप्त न करने की अपील की गई थी। कहीं ना कहीं गांधी जी भी जो इसमें आप कह सकते हैं इस समझने के लिए कि वो इसमें काफ़ी उग्र या वायलेंट, मतलब उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया था। ठीक है, कहता है कि गांधीवादी भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिया पद्धति के स्तर पर गांधी ने कहा था कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आंदोलनकारी अहिंसा की परिधि में रहते हुए उस हर काम को कर सकते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक सिद्ध हो। मतलब अहिंसा को तो उन्होंने अपने रखा ही था, लेकिन आप अहिंसा को पालन करते हुए ऐसे कार्य करें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। ये गांधी जी का कथन था। करो अथवा मरो, जो गांधी जी की उग्रता को रेखांकित करता है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वायलेंट की तरफ ये करो या मरो का जो नारा है ये इंगित करता है। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन अपने नेतृत्व के आधार पर भी अपने पहले के आंदोलन से भिन्न नज़र आता है। कैसे? तो देखिए, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से संवाद करते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया, हो सकता है कि आंदोलन के प्रारंभ में कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं। इस अवस्था में आंदोलनकारी स्वयं अपना नेता होंगे और अपना मार्गदर्शन करेंगे। काफ़ी कह लें ये मोटिवेटेड आंदोलन था, जो कि गांधी जी के द्वारा पूरी तरह से जो है ये संचालित किया जा रहा था। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की, तो देखिए क्या कहता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें इंग्लैंड बिना भारतीय लोगों की सहमति से भारत को जर्मनी के विरुद्ध इस युद्ध में सम्मिलित कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस से साथ ही साथ भारतीय समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे आक्रोशित हो जाता है।
मतलब लड़ाई ब्रिटेन और जर्मनी की थी, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, तो ये गलत बात है। कहता है इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जापान के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु संवैधानिक रियायत देकर जो उन्होंने भारतीय लोगों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जैसे 1940 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कांग्रेस के सामने एक संवैधानिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें क्या कहा कि युद्ध में सहायता के बाद भारतीय लोगों को जो है अधिराज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया। ये लिनलिथगो ने किया था। मतलब अभी भी 1942 में गांधी जी के ज़माने में, बड़े बड़े नेताओं के ज़माने में, भगत सिंह, इन सभी का जो प्रभाव देखते हुए फिर भी जो है ये ठगने की कोशिश की जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। साथ ही ये भी बोला गया कि संविधान बनाने में का भी प्रस्ताव दिया गया, लेकिन युद्ध के बाद। तो ये समझ सकते हैं इसको। कहता है मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय लोगों को अपने पक्ष में करने हेतु क्रिप्स मिशन योजना भेजा गया। जब लिनलिथगो की बात नहीं बनी तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। उसमें भी वह पुरानी बातें कही गई थी, जैसे कि युद्ध के बाद अधिराज्य प्राप्त होगा, युद्ध के बाद संविधान निर्माण करने वाली संस्था का निर्माण होगा, वगैरह वगैरह। ये सब सारी बातें मतलब जो है कि कही गई थी। मतलब भारतीयों को एक उम्मीद था कि कुछ नया अगर आता है तो इससे हमारे लाभ के लिए कुछ होगा, लेकिन सामने वाला आदमी आपका लाभ करना चाहता नहीं है, तो वो अलग अलग तरह की योजनाएं भेजे, अलग अलग तरह का मिशन भेजे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है लेकिन बिना किसी ठोस आश्वासन एवं परिणाम के कांग्रेस तथा कुछ अन्य दलों ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। ये भी पूरी तरह से फेल हो गया। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी जटिल होती गई। जैसे लोगों पर करों में वृद्धि हुई, महंगाई के साथ साथ जो है बाज़ार में आवश्यक मात्रा में जो वस्तुओं का उपलब्ध ना होना, साथ ही किसान मजदूर वर्ग में भी साम्राज्यवादी विरोधी चेतना मुखर होती जा रही थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। कहता है कि लोगों के मनोविज्ञान को समझने वाले गांधी जी ने इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा देते हुए अपना अंतिम अखिल भारतीय आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्रीय विस्तार की, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था जिसका विस्तार पूरे भारत में था। यह आंदोलन जन भागीदारी के स्तर पर भी एक अखिल भारतीय आंदोलन था। मतलब समस्त लोगों ने इसमें जो है अपनी भागीदारी दिखाई, जिसमें लगभग सभी वर्गों का सक्रिय भागीदारी था। यद्यपि इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी उल्लेखनीय नहीं थी, लेकिन यह सुखद है कि इसके दौरान कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ठीक है, आगे कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे कि भारत के कुछ क्षेत्र में समानांतर सरकार का गठन किया गया, जैसे बलिया में चीतू पांडे, मिदनापुर में तामलुक सरकार, सतारा, इन सभी जगह पर जो है पैरेलल गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया गया। आगे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाजवादी और राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भूमिगत होकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया गया। जैसे नेपाल के तराई में जयप्रकाश नारायण और लोहिया जैसे नेताओं के द्वारा कई सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। आज़ाद दस्ता भी इन्हीं में से एक है। फिर अरुणा असफ अली ने रेडियो कार्यक्रम को चलाया था गुप्त तरीके से। तो बड़े लोगों ने इसमें जो है कई सारे लोगों ने व्यापक तौर पे इसमें सपोर्ट किया था। आगे देखते हैं। कहता है कि इस आंदोलन के दौरान उषा मेहता के द्वारा क्रांतिकारी नेताओं के बीच राष्ट्रवादी विरोधी सूचनाओं को प्रदान हेतु एक गुप्त कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया। तो ये सारे इस तरह से इसका प्रसार हुआ। बात करें बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार और इसके प्रभाव की, तो देखिए जुलाई 1942 में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं के बीच एक विचार विमर्श हुआ। आगे कहते हैं कि 8 अगस्त 1942 को बिहार में भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी क्रम में बिहार के बड़े राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कुछ स्थानीय नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, इन सभी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। आगे कहता है 11 अगस्त 1942 को
पटना में तत्कालीन ब्रिटिश जिलाधिकारी WG आर्चर के निर्देश पर बिहार के उन छात्रों के ऊपर गोली चलवाई गई जो अहिंसक रूप से सचिवालय के समीप स्थित विधानसभा के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें 7 भारतीय लाल जो हैं ये शहीद हो गए। परिणाम स्वरूप 12 अगस्त को पूरा बिहार जल उठा। और बिहार जब जल उठता है तो आपको पता होगा, जैसे पंजाब में जलियांवाला बाग के बाद भारत आक्रोशित हो चुका था, बिहार में डाक, थाना, सरकारी भवन के साथ साथ संचार के सभी साधनों को बिहारियों ने मिलकर निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, इसलिए बिहारियों से पंगा न लें। कहता है कि इसी दौरान चूंकि बिहार के बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसे में गांधीवादी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की संजीवनी शक्ति को बनाए रखने के लिए समाजवादियों ने आज़ाद दस्ता का विकल्प दिया। तो इस प्रकार से बिहार में ये फैला था, इसकी कार्यपद्धति को जाना। अब देखिए अगला जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन एवं भूमिका। तो क्या है आज़ाद दस्ता, इसके गठन की पृष्ठभूमि, इसकी क्रिया पद्धति, कार्य योजनाएँ, सीमाएँ, उपलब्धियाँ, इन सभी पर जो है बात करेंगे अगले लेक्चर में। नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि शायद आप लोग को देखना पसंद होता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।